भागवत जी में भगवान ने अपने स्वरूप को खोल के रख दिया है। भगवान की जो आराधना वृत्ति है, देखो राधा शब्द को उल्टा कर लो 2 अक्षरों में तो धारा बन जाता है। जैसे हम तेल को किसी पात्र में निकालते हैं, एक टीन में से किसी दूसरे पात्र में उड़ेलना हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी धार टूटने न पावे। अगर हम तेल को इसमें से निकाल रहे हैं और धार टूट जाएगी तो इधर उधर तेल बिखर जाएगा। उसी प्रकार से हमारे चित्त की वृत्ति तेल की धारा के जैसे तैल धारावत भगवान के साथ जुड़ जाए, ऐसी आराधना वृत्ति का नाम ही राधाजू है। और वो जो आराधना वृत्ति है राधा भाव, वो भगवान के स्वरूप का दर्शन करा देती है। वेदांत में हम उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, तदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वेदांत में आप कहोगे ब्रह्माकार वृत्ति, भक्ति के मार्ग में हम कहेंगे भगवताकार वृत्ति। यह भगवताकार वृत्ति जाके आपके अविद्या अज्ञान को मिटा देती है और स्वयं शांत होकर के भगवान के उस दिव्य स्वरूप का, जो उनकी अपनी महिमा है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, उसका अनुभव करा देती है। ऐसे भगवान, उनकी साक्षात राधाजू भक्ति भागवत जी में कदम कदम पर यही उपदेश है। माध्यम कोई बन जाता है, माध्यम बन गई देवहूति जी। कैसी साधना की वृत्ति है इनकी, जिनके गर्भ से 9 कन्याएं पैदा हुई, यानी 9धा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर संग। 9 प्रकार की अगर हृदय में भक्ति होती है तो भगवान फिर आते हैं हमारे पास। और जहां भगवान आ जाएं, जब सूर्य देवता प्रकाशित हो जाते हैं तो अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। और लगभग बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रात में निकलते हैं और प्रकाश हो जाता है तो कीड़े मकोड़े भी छुप जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो अज्ञान, अविद्या, शोक, मोह, चिंता, विक्षेप, ये सब के सब कीड़े मकोड़े जैसे गायब हो जाते। मां देवहूति 9 कन्याओं की मां बनती है, 9धा भक्ति। बाद में भगवान प्रकट हुए कपिल, कपिल माने शुद्ध, जिसमें कोई विजाति तत्व ना होवे, ऐसे परम शुद्ध परमात्मा देवहूति मां ने शरण लिया कपिल भगवान की। कभी ज्ञान चाहिए तो किसी से भी प्राप्त कर लो, ज्ञान की कीमत है। कहां से मिलता है उस बात को किनारे करो। सोना है, नाली में गिरा है तो भी मैं उठा लेता हूं। सोना है, अगर टूट फूट गया तो भी आप फेंकोगे नहीं, संभाल के रख लोगे, क्योंकि सोना तो कीमत की है। यह ज्ञान की बात है। किसी से भी मिले, बालक से मिले, वृद्ध से मिले, अपने पुत्र से मिले या किसी और संत से मिले, उस ज्ञान को हृदय में धारण करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञान से ही शांति है। जीवन में बहुत सारे दुख का कारण अज्ञान होता है, नासमझी होती है। हमारे महाराज श्री कहते थे, दुख आपकी बेवकूफी से निकलता है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, दुख आपके हमेशा बेवकूफी से निकलता, अज्ञान से निकलता है। जिस चीज को आप ठीक ठीक समझ लेते हो वहां से भय चला जाता है, वहां से सुख चला जाता है। हे राजन परीक्षित,
देवहूति मां ने कपिल भगवान की शरण ग्रहण करी। मेरे पास 5 चोर लगा दिया ब्रह्मा जी ने इस शरीर को बना करके, निर्विंडा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात्। 5 ऐसे चोर लगा दिए हैं जो रोज रोज कहते हैं कि हमको और खिलाओ खिलाओ। इनको हम खिलाते खिलाते अवस्था इतनी हो गई, लेकिन तृप्त ये नहीं हुई। 5 चोर कौन? एक हमारी आंख, ये रोज कहती है बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखाओ, बढ़िया बढ़िया रंग दिखाओ। हम रूप रंग इसको दिखाते गए, आज इतनी आयु वाली हो गई, लेकिन अभी भी आंख नया नया दृश्य देखने से तृप्त नहीं। महाराज जरा सा कोई बात होवे, ये आप अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए मेला चले जाते हो। हाँ, मेला में क्या है? दुकानें लगी हैं, झूला लगा है, जादूगर आया हुआ है, आपके मन को बहिर्मुखी कर देता है। एक संत कहते हैं मेला देखने मत जाओ। पूछा क्यों? बोले वहां मैल जमा है। मेला वहां मैल जमा है, वहां जाकर के आपके मन में 50 नए तरह की कामना पैदा हो जाएगी। ये वाली चीज ले लो, ये वाली चीज खरीद लो, ये वाली चीज ले लो, बस आपकी शांति भंग हो जाएगी। आंख हमको रूप रंग चाहती है। कान इतना, एक चोर है लगा दिया है मेरे साथ में, ये कहता है संगीत सुनाओ, बढ़िया बढ़िया गाना सुनाओ, बढ़िया बढ़िया भजन सुनाओ महाराज। अरे भागवत कथा बढ़िया तो है, एक भजन भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है? कान। जिंदगी बीत गई इस कान को संगीत सुनाते सुनाते, लेकिन अभी भी तृप्त नहीं हुए महाराज। ये सब बड़े बड़े चोर हैं, ठग हैं आपके। और तो बहुत सारे हैं। और आखिरी एक बात कह दूं कि एक बड़ा चोर है भीतर हमको लगा दिया, रसना इंद्री, जीवा पर स्वाद लेने की। है ये ऐसी बात लगा दी। और ज्यादातर जीव के अगले हिस्से में ज्यादातर स्वाद की शक्ति है। जरा सा छाले आ जाए स्वाद नहीं आता, बुखार आ जाए स्वाद नहीं आता, फिर तो केवल पेट भरने की बात हो जाती है। हाँ। ये स्वाद की इंद्री कहती है हमको रोज बढ़िया बढ़िया खिलाओ, रोज बढ़िया बढ़िया खिलाओ महाराज। खिलाते खिलाते आप हिसाब लगाओ, न जाने कितने कुंटल तो आपने इसको जो है गेहूं चावल खिला डाला होगा, दूध पिला डाला होगा। बचपन से हिसाब लगाओ, आधा लीटर दूध तो बचपन में पिया होगा। हाँ, तब से आज तक अब पकौड़े खिलाओ, कि अब मिठाई खिलाओ, कि अब सोहन हलवा खिलाओ, कि अब जो है समोसा खिलाओ। अब मिल जावे तो एक के बजाय दूसरा वाला ये भी दे जाओ, है ना। तो ये स्वाद रूपी इंद्री हम खिलाते जाते हैं, तृप्त नहीं होती। देवहूति मां यही कहती हैं, ये जितनी इंद्रियां हैं ऐसे हमको लगा दिया है असत इंद्रिय तर्षणात्। इनका मैं तर्पण करती रहती हूं, देती रहती हूं, लेकिन अभी तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ी। हे कपिल, हे भगवान, आप बताइए मेरे मन को शांति कैसे मिले, उपाय क्या है? और कपिल भगवान जब उत्तर देने के लिए शुरू होते हैं तो भागवत जी में कपिल उवाच नहीं लिखा है, सावधान रहना। भागवत जी में लिखा है श्री भगवान उवाच। अंतर हो गया है। कपिल उवाच लिखना चाहिए था, कपिल उवाच नहीं है, बदल गया। बात क्या हो गई? गीता जी में कृष्ण उवाच नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय पढ़िए, एक जगह पर योगेश्वर कृष्ण उवाच नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा जगह जगह पर? श्री भगवान। भगवान की वाणी है, भगवान बोलते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे मां, मैं तुमको वह योग बताता हूं जिससे यहां भी आपको शांति मिल जाए और परलोक में भी आपको शांति मिले, निश्रेयसाय। आत्यंतिक रूप से आपके भीतर से दुख की निवृत्ति हो जाए,
सत्संग का फल यही है सत्संग का कि आपके हृदय में कभी दुख ना होवे। परिस्थितियां बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, आपका अंतःकरण बिल्कुल शांत रहे। मैं तुमको वो ज्ञान देता हूं। मां, सबसे पहली बात तो ये समझो, आपके बंधन और दुख का कारण भी आपका मन है, और सुख का कारण भी आप ही का मन है। लो, शुरुआत यहां से किया। चेता खल्वस बंधाय मुक्तये चा मनोमतम, मुक्तये चा आत्मनोमतम। हे मां, आपके सुख का कारण भी आपका मन है, आपके दुख का कारण भी आपका मन। आप सुखी हो तो अपनी समझ से, दुखी हो भी तो अपनी समझ के कारण। एक बुद्धि के भीतर जो ज्ञान है ना, बड़ा विचित्र है। जरा सा विपरीत ज्ञान बुद्धि में बैठ जावे। किसी स्टेट के एक कोई राजा, उनके चित्त में बैठ गया कि हमको कोई जहर दे के मारना चाहता है। आप कह दो कि वो मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए था। उन्होंने कपड़े रंग करके पहनना शुरू कर दिया। उनके साथ 10 जीपें चलती थी, 50 बंदूक वाले चलते थे, लेकिन मुसीबत इतनी हो गई कि किसी के हाथ का पानी न पी पावे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पानी में जहर मिला देवे। गाड़ियां खड़ी होती थी, उसके बाद वहीं पर वो अपना ईंट रखते, ईंट के ऊपर अपना बटलोई रख के खिचड़ी बना के खाते थे। क्यों? क्योंकि मन के भीतर एक वहम बैठ गया कि हमको कोई जहर दे के मारना चाहता है। मेरा जीवन कष्टमय हो जाता है। जरा सा मन में एक कोई वहम बैठ जाए। कहते थे पुराने जमाने में, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। आपके दुख का कारण कोई और नहीं है, आपका मन है। और अगर आप हर हाल में प्रसन्न रहते हो, अरे ठीक है, जरा सी कोई घटना घट गई, जरा सा, कितने लोग जरा सा शेयर मार्केट में जरा सा डाउन हो जाए हार्ट अटैक हो जाता है। न जाने कितने लोग, अभी अभी एक मैच था भारत और पाकिस्तान का, अभी अभी था ना, उसके आखिर में उनका हार्ट बीटिंग बढ़ी होगी। कौन कौन देख रहा था? 10-12 गेंद में 10-12 रन बनाने थे। हाँ, देखा होगा, मान बोलोगे नहीं यहाँ पे। हाँ, आखिर में। हाँ, नहीं देखते। अब सत्संगी लोग नहीं देखते, उसमें रस नहीं रहा सत्संगियों का। हाँ, सब रस फीके होई गई होते, जो राम रस लगते हो नीके। लेकिन जो लोग देखते थे महाराज, उनके उस समय पर, जिस समय टीवी पर वो चल रहा होगा, वो आधा घंटे का समय, आधा 15 मिनट का समय, उस समय पर कौन था? विराट कोहली। अब ये मत कहना आपको कैसे पता। लेकिन उस समय हृदय की धड़कन बढ़ी कि नहीं सबकी? महाराज कई बार तो अगर हमारे दल वाला अगर हार जाता है तो आदमी अपना टीवी उठा के पटक देता है। हाँ, अपना को नुकसान किया, अपना को नुकसान किया, क्योंकि हमने अपने अंतःकरण को उसके साथ तादात्म्यपन्न कर लिया, जोड़ दिया। आप ही अपने दुख के कारण हो, आप ही अपने सुख के कारण हो। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संपदा। मां, ये बात। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।